हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना। चलिए प्यारे बच्चे, आज के पहले सवाल पे हम लोग आते हैं और इसका जवाब क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे इसका जवाब कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपको बता। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर उसे 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये बात आपसे पूछी गई है। जवाब क्या होगा आपको बताना। एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर बहुत जल्दी आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे। आपको पता है कि सर पहली बार वस्तु को कितना में बेचा गया, 70,000 में बेचा, 70,000 में बेचा गया। जब 70,000 में बेचा गया तो हमें कितने का लाभ हुआ, 25%। देखिए, 25% लाभ से आप क्या समझते हैं। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% पे होता है। 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना पे है, 125%। तो जब आपने 70,000 में बेचा तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट पे है, 70,000 में जब आपने बेचा तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट पे, 125% पे। इसके बारे में जो बताएगा नीचे आएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 30% का लाभ प्राप्त करना है। तो 30% के लाभ पे विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बता। तो जब 30% का लाभ आपको चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना पे होना चाहिए, 130% पे होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 130% की वैल्यू चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए। अब बोलेंगे सर इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से जाएगा कितनी बार में, 25 चौका 100, 25 पचे 125, और यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से कितनी बार में, 14 पचे 70, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, और ये 0 इंटू में 130 से गुना करेंगे, 0। 13 पचे 65, 13 छक 78 का 8 हो जाएगा, हाथ में 7 बचेगा। 13 पचे 65, 65 और 7 कितना होगा, 70, और 2 72 होगा। 72,800 रुपया आपका जवाब होगा। 72,800 रुपया आपका जवाब होगा, ऑप्शन बी। यानी जब वस्तु को आप बेचेंगे 72,800 रुपये में तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 30% का होगा। आपको प्रॉफिट कितने का होगा बच्चे, 30% का होगा। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा, 72,800 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसका जवाब क्या होगा आपको बता। एक बाइक का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता तो डीलर को हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। डीलर को हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए। एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, 20% की छूट पर बेचा जाता है तो डीलर को हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक है। अगर क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा बच्चे, 15% अधिक होगा, 115 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 15% की छूट दी जाए, 15% की छूट पर बेचा जाए
वस्तु को 15% की छूट पर 20% की छूट पर बेचा जाए। इसका 20% निकालिएगा तो क्या आएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 23 आएगा। अगर 115 का आप निकालते हैं 20%, तो 20/100, 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, क्या आएगा, 23 आएगा। तो इस पे अगर आप 20% का डिस्काउंट दीजिएगा, मतलब आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 23 का, 23 कम में बेचिएगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2, 11 में से 2 गया 9, यानी आपने 92 रुपया में बेच दिया। अगर 100 रुपये के सामान को आपने 92 में बेचा तो आपको लॉस कितने का हुआ, 8 का। 100 पे 8 का लॉस हुआ तो प्रतिशत में भी कितना होगा, 8% होगा। यानी इस क्वेश्चन में कितने का लॉस होगा, 8% का। 8% की हानि होगी। 8% आपके सवाल का सही जवाब होगा। 8% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने की हानि होगी, 8% की हानि होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है। मोहन अपनी वस्तु को बेचने के लिए उस पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर 35% वृद्धि करके अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। मोहन अपनी वस्तु को बेचने के लिए 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपने प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य जितना भी होगा, अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा बच्चे, 35% ज्यादा होगा, 135 होगा। अब इस 135 रुपए के सामान पे कोई आदमी कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर इसका 20% निकालिएगा तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 आ जाएगा। 27 कम में बेचिएगा तो 15 में से 7 गया 8, 2 में से 2 गया 0 और 1, यानी आप 108 में बेचेंगे। जो 108 रुपया में आपने क्या किया, वस्तु को बेच दिया। तो अगर 100 रुपये के सामान को 108 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 8 का। 100 रुपया पे 8 रुपये का प्रॉफिट, यानी प्रतिशत में भी क्या होगा, 8% होगा। यानी यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। आपका लाभ कितना हो जाएगा बच्चे, 8%, यानी 8% बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती। ये बात आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। ये बात आपसे पूछा गया है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इस सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है। इस सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती। बताइए सभी बच्चे। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता उसे 30% की हानि होती। ये बात आपसे पूछा गया है। जल्दी और जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताएं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 2500 में बेचता है। अगर मैं आपको बोलूं कोई आदमी 2500 में कोई वस्तु बेचता है तो इसके बारे में क्या बताएगा, तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि से हम सभी को समझ आता है कि विक्रय मूल्य कितना पे होगा, 80% पे होगा। ये विक्रय मूल्य कहां पे होगा बच्चे, 80%। और हमें चाहिए क्या, 30% का लाभ चाहिए। अगर क्रय मूल्य 100% पे है और 30% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कहां पे होना चाहिए, 130% पे होना चाहिए। नहीं, 30% का लाभ नहीं चाहिए बल्कि 30% का हानि चाहिए। तो 100 से 30 कम में बेचेंगे यानी 70% की वैल्यू चाहिए, 70% की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 70% की वैल्यू चाहिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 से 25 बार में जाएगा, इंटू 25 25 625 हो जाएगा, और इंटू में 7 अब बट्टे में 2 होगा। 7 पचे 35 का 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, और 7 छक 42, 42 और 1 43 अब बट्टे में 2।
ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 2187.5 आपके सवाल का जवाब। 2187.5 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी। 2187.5 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? क्या आप एक एक बच्चे समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखिए। चलिए बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके आता हूं, इसका जवाब क्या होगा आपको बताइए। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब है आप लोगों का। इसे बनाइए, इसका जवाब क्या होगा। अंकित मूल्य आपको 3250 है, 8% की छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपसे पूछा गया। हम सभी को पता है कि सर अंकित मूल्य अगर दिया गया 3250, तो अंकित मूल्य इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए ऊपर में आएगा। हमें पता है कि किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो 100% पे होता है। अगर 8% का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कहाँ पे होगा, 92% पे। तो इसके बारे में कौन बता रहा, अंकित मूल्य के बारे में 100%। हमें विक्रय मूल्य चाहिए, नहीं 92% की वैल्यू चाहिए। ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 36 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 से जाएगा ये 46 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुना करेंगे, गुना करेंगे तो गुना करके आपको कितना मिलेगा ये बताइए। तो इसको अगर हम 13 पचे 65 कर दे, पहले 5 से गुना कर दे फिर 13 से गुना कर दे, तो आंसर मिल जाएगा। इसमें पहले 5 से गुना करेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा। अब 5 चौका 20 और 3 23 हो जाएगा। अब इंटू 13 से गुना कर देते, 13 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 13 तिया 39 का 9 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 3 29 हो जाएगा। यानी 2990 आपके सवाल का जवाब होगा। 2990 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी। 2990 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 2990। उनतीस सौ नब्बे क्या होगा दोस्त, आपके सवाल का जवाब। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? 2990 आपके सवाल का जवाब। चलिए बच्चे, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या है। किशोर को कोई वस्तु 7160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा आपसे पूछा गया। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना कीमत पर बेचना होगा आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर जब हम किसी वस्तु को बेचे 7160 रुपये में, तो इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए ऊपर में आता है। तो हमें 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य 80% पे है, 80%। अब उसी वस्तु पे 30% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 130% पे। इसके बारे में कौन बता रहा है, 80% बता रहा है। हमें चाहिए 30% का लाभ, यानी 130% की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये कट जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 से करेंगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा। 64 से कितना ज्यादा है, तो 64 से ये ज्यादा है आपको 7 ज्यादा है, तो 7 हो गया, तो 8 नवा 72 हो गया। 72 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 8 पचे 40 हो गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 13 पचे 65 का 5 हो जाएगा, हाथ में 6, 13 नवा 117, 13 नवा 117, 117 में 6 को ऐड करेंगे तो 17 3 20 और 3 23 हो जाएगा। 123 हाथ में बचेगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 13 से 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 104 में अगर हम ऐड करेंगे 12 को,
104, 104 और 10 कितना हो जाएगा? 14 और 2 16 हो जाएगा। 116 हो जाएगा। 100 क्या होगा? 16 हो जाएगा। 11,635 आपके सवाल का जवाब होगा। 11,635 आपके सवाल का जवाब। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है? ग्यारह हजार 635 आपका जवाब होगा। ध्यान पूर्वक सभी बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को। सबको क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपको बताना। अगला सवाल आपके साथ। 600 रुपया मूल्य वाले दस्ताने के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। तो ज्ञात करें कि 270 में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। इसका जवाब दीजिए। ₹600 वाले दस्ताने के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन कितना पे उपलब्ध है? 10% की छूट पे उपलब्ध है। तो ज्ञात करें कि 270 में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यारे बच्चे कि 600 रुपया में 600 रुपया पे 10% का डिस्काउंट मिले, तो 10% का डिस्काउंट अगर इसमें से निकालिएगा तो इसका 10% क्या होगा? 60 होगा, यानी 540 रुपया। अगर अंकित मूल्य आपका 600 रुपया है और डिस्काउंट उस पर 10% का मिलेगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 540। यानी 540 में कोई आदमी 1 दर्जन जोड़े दस्ताने बेचता है। तो आप बोलिएगा सर अगर 200, 500, 540 में 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12 हो। 12 जोड़ी दस्ताने बेचे जाते हैं। तो 270 में कितने जोड़े दस्ताने बेचे जाएंगे? तो आप बोलिएगा सर इसका ये आधा है तो इसका आधा करेंगे 6 हो जाएगा। 6 जोड़े दस्ताने बेचे जाएंगे। 6 आपके सवाल का जवाब होगा। फिर से समझेंगे। पहले आपको अंकित मूल्य दिया गया है 1 दर्जन दस्ताने का। इस अंकित मूल्य से हमने 1 दर्जन दस्ताने का विक्रय मूल्य पता कर लिया। 1 दर्जन मतलब 12 जोड़ी। 12 जोड़ी दस्ताने को हमने पता कर लिया। तो 270 में कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका ये आधा है तो इसका भी आधा करेंगे तो 6 जोड़ी दस्ताने हमें मिल जाएंगे। 6 जोड़ी दस्ताने हमें मिल जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या पॉसिबल है? 25%, 15%, 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी आपको बताना है। 25%, 15% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए। इन तीनों डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट आप क्या ले सकते? आप बोलेंगे सर 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की अगर कोई विक्रय मूल्य तो एक डिस्काउंट मिलेगा, 3 में मिलेगा। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की वस्तु 3 डिस्काउंट 17 पे मिलेगी। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की वस्तु 1 डिस्काउंट यानी 9 पे मिलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, कुछ कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा, गुना कीजिए। 4 दूनी 8, 8 पे 2 जीरो आ जाएगा। 4 दूनी 8 होगा और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब इधर हम गुना करेंगे तो 13, 17 नवा 153 हो जाएगा। 100 कितना होगा बच्चे? 53 हो जाएगा। या फिर 17 या 51 हो जाएगा। 51 में 9 से गुना करेंगे, 9 एक 9 हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा। यानी 800 के सामान को अगर आप बेचिएगा 459 में तो आपको डिस्काउंट कितने का देना पड़ा? तो आप माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 5 गया, 4 हो जाएगा। उसके बाद 8, 7 में से 4 गया, 3 हो जाएगा। अब ये डिस्काउंट प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो 341 का डिस्काउंट मिला किस पे? 800 पे।
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 के बाद 5 बचेगा तो 8 छक 48 हो जाएगा। यानी आपका जवाब लगभग 42.6% के आसपास आएगा। 42.6% के आसपास आपका जवाब आएगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी को क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। एक दुकानदार अपने उत्पादन पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करके ग्राहक को 15% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है, आप इसका जवाब दीजिए। लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित कर, अगर क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। वो 15% की छूट देता है, इस पे कितने का डिस्काउंट देता है? 15% की डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा ये बताओ। अगर आप 135 का 15% निकालिएगा, ये कितना होगा? 15 और बट्टे में 100 हो जाएगा। 5 से कीजिएगा 3 बार में, 5 से कीजिएगा 20 बार में। फिर अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो 5 से कीजिएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 से कीजिएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। ये वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट में। 27 दिया क्या होगा? 81 होगा। 81 बटे में क्या होगा? 4 होगा। अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौका 80 हो जाएगा, दशमलव। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। ये आपका डिस्काउंट हो गया, यानी आपने 20.25 का डिस्काउंट दिया। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे 20.25 को, तो आपके पास कितना मिलेगा? अगर 35 में से 20 जाएगा तो 15 मिलेगा, और ये 15 मिलेगा, यानी ये 14 दशमलव क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 114.75। तो यानी आपका क्रयमूल्य अगर इतना है तो विक्रयमूल्य कितना आ गया? इतना आ गया। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया 14.75 का। अगर 100 पे 14.75 का प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज में भी क्या होगा? 14.75 का प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज में भी क्या होगा? 14.75 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करके। ध्यान से देखिए बच्चे, क्या आपको ये समझ में आया? या इस क्वेश्चन को आप चाहे तो थोड़ा सा और भी तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो रहा है? लेंदी हो रहा है, पॉइंट में चीजें आ रही। अगर ये पॉइंट पे नहीं आता तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या होता? बड़ा आसान हो जाता। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट सोचना चाहें कि सर थोड़ा सा डिफरेंट हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि किसी भी वस्तु का हमें अंकित मूल्य को कुछ मान लेते हैं, जैसे अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया? अंकित मूल्य हमने मान लिया, या फिर क्रय मूल्य को कुछ मान लेते हैं। क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। क्रय मूल्य जब आपने 100 माना तो 35% अधिक अंकित कर, ठीक है। 35% क्या किया जा रहा है? अधिक अंकित किया जा रहा है। इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 135 हो जाएगा, ठीक है। अब अंकित मूल्य आपको पता हो और डिस्काउंट पता हो तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो 135 अंकित मूल्य क्या 100% पे होता है, 15% डिस्काउंट मतलब 85% की वैल्यू। 85% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब इसे हटा दीजिए। अब आपको क्या मिल गया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा? तो ये 17 बार में जाएगा
और ये आपको 5 से 20 बार में जाएगा, ये 5 से 4 बार में जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, हाथ में 11 बचेगा, 17 दूनी 34, 34 और 11, तो 34 और 11 44 और 1 45 हो गए। अब बटे में 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 17 18 19 3 बचेगा, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। यानी अगर क्रेमुल आपका 100 है तो बिक्रेमुल कितना हो गया, 114.75। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 14.75 का प्रॉफिट हो गया। 100 पे इतने का प्रॉफिट, मतलब प्रतिशत में भी यही होगा। यही आपके सवाल का जवाब होगा, 14.75% प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, ऐसे भी आप चाहे तो क्वेश्चन को बना सकते, ऐसे भी आप चाहे तो क्वेश्चन को बना सकते। ध्यान से देखिए, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा बच्चे, 14.75% का लाभ होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब। एक पुस्तक का अंकित मूल्य आपको दिया गया है, 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो इसका विक्रय मूल्य क्या। देखिए, अंकित मूल्य आपको दिया गया 900, 2 क्रमिक डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट का मतलब कि विक्रय मूल्य 90% पे है, फिर इस पे एक और 10% का डिस्काउंट, मतलब विक्रय मूल्य 90% पे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, तो 729 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 729 रुपया। आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 729 रुपया। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। 10% के लाभ पर बेचता है, मोहन इसे 20% के लाभ पर बेचता, गोविंद इसके लिए 1320 रुपया भुगतान करता, तो क्रय मूल्य क्या होता, आपको बता। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। दिया गया कि रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो रवि के पास इसका दाम कितना हमें पता है, हमने एक्स मान लिया। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेचा गया। अब मोहन ने इस वस्तु को गोविंद को बेच दिया 20% के लाभ, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया गोविंद को। अब गोविंद इसके लिए कितना भुगतान करता है, तो 1320 रुपया भुगतान करता है। अब इसे कैंसिल करेंगे हम, तो 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 से करेंगे 11 दूनी 22। अब इसे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 पचे 100, 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 हो जाएगा। यानी रवि के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये था, 1000 रुपीज था। 1000 रुपीज आपके सवाल का जवाब होगा, 1000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। ₹1000 आपके सवाल का जवाब। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यदि इसे 30%, 40% के 2 क्रमांक छूट पे बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यदि इसे 30%, 40% की 2 क्रमांक छूट पे बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया 150, इसे पहला डिस्काउंट
30% का, मतलब 70% पे बेचा गया, 70/100। अब इस पे 40% का डिस्काउंट, मतलब 60% पे बेचा गया, 60/में क्या हो गया, 100 हो गया। इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 50 से 2 बार में और 50 से 3 बार में जाएगा, ये 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 से करेंगे 3 बार में, 3 3 9 और 9 7 63, 63 रुपया इसका अंकित है। दो डिस्काउंट के बाद, दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद वस्तु को बेचिएगा तो कितना में बेचा जाएगा, 63 रुपया में। 63 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब हो, 63 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। एक आदमी ने अपनी बाइक 25% के लाभ पर 25,000 में बेच दी। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती तो उसे किस मूल्य पर बेचता, आपको बताना। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती तो वह इसे किस मूल्य पर बेचता, ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। अब बोलेंगे सर जब कोई आदमी 25,000 में किसी वस्तु को बेचा, 25,000 में किसी वस्तु को बेचा, तो इसके बारे में जो बताएगा नीचे और जो हमें चाहिए ऊपर में आएगा। तो उसे क्या हुआ, 25% की लाभ हुआ। तो 25% लाभ का मतलब है कि विक्रय मूल्य 125% पे होगा। तो ये वस्तु कहाँ पे होगी, 125% पे। हमें क्या चाहिए, 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य 85% पे होगा, तो हमें चाहिए 85% की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, 25 से 25 बचे 125, अब 25 से एक बार भी, 5 से करेंगे, 5 से यहाँ पे करेंगे तो 5 से इसको कटा दीजिए डायरेक्ट, 5 से 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 से गुना कीजिएगा, 17 1 2 3 0, 17,000 में अगर आप बेचिएगा तो 15% की हानि होगी। 17,000 में अगर आप वस्तु को बेचेंगे तो आपको कितने की हानि होगी, आपको हानि होगी 15% की। आपको कितने की हानि होगी बच्चे, 15%। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। दिया गया कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 450 रुपये है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट के बाद खिलौने का विक्रय मूल्य 405 है, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया, 450। अब इस पे डिस्काउंट पे बेचा गया है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है, इसका विक्रय मूल्य हो गया है 405। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, 45 का। ये 45 जो है, ये 450 का कितना प्रतिशत है, 10%। तो 10% आपके सवाल का जवाब, 10% आपके सवाल का जवाब। ये बात समझ में आ रही है। ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट जो है, ये अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 450 का 10% है, तो 10% आपका जवाब हो जाएगा, 10% आपका जवाब। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा। सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसे 28,000 में बेचता है। इस तरह इसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना। सभी बच्चे इसका जवाब। आइए बच्चे इसका जवाब। सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसे 28,000 में बेचता है, और इस तरह से उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर कोई आदमी 28,000 में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ का मतलब कि विक्रय मूल्य 112% है। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए। अब ये 28 से कितनी बार पे जाएगा, एक बार पे। और ये 28 का कितना गुना है, 8 तरीका 24, 8 चौका 32, 4 गुना है। 4 अठे 32 का 2, 4 दूनी 8 3 11। फिर ये 4 से करेंगे तो 25 बार में जाएगा। ऊपर में 25 और 3 जीरो और आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, वस्तु का क्रय मूल्य 25,000 रुपये हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 25,000 रुपया होगा। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं।
25,000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे, इसका जवाब क्या होगा? बारह हजार में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत इसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% का लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 20% का लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये बात आपसे पूछा गया है। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या है? 12,000 में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ इसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? 20% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? बताइए बच्चे, इसका जवाब। देखिए, 12,000 में बेचा गया तो हमें लाभ हुआ, 9,000 में बेचने पर हानि के बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्रयमूल्य निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालना। 12,000 में से 9,000 जाएगा, 3,000 आ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे वस्तु में ऐसा वस्तु आपको दिया गया हो जिसे दो बार बेचा जाए, पहली बार लाभ होता हो, दूसरी बार हानि होता हो, और लाभ और हानि बराबर हो, ऐसे वस्तु का क्रय मूल्य आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िएगा तो 12, 8, 20 और एक 21,000 हो जाएगा। 21,000 का आधा कर दीजिए, ये क्या होगा? 10,500। ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दीजिए क्रय मूल्य। अब 20% के लाभ कमाने के लिए कितना पे बेचना होगा? अगर इस पे 20% का लाभ कमाना हो तो कितना में बेचना होगा? तो आपको क्रय मूल्य पता है, 20% के लाभ पर आपको बेचना है। तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब कि क्रय मूल्य 100 पे है, हमें 120% की वैल्यू चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो, और 12 25 60 का जीरो हो जाएगा, हाथ में 6 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा। 12,600 में अगर हम बेचते हैं, 12,600 में हम बेचते हैं तो हमें 20% का क्या होगा? लाभ। 12,600 में बेचते हैं तो हमें कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ। ये बात समझ में आई आप लोगों को? कैसे हमने किया? ऐसे ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया हो जिसमें एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाए और पहली बार जितना लाभ होता हो उतना ही हानि अगर दूसरी बार होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है? दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। ये 12,000 और प्लस में 9,000, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। 12 और 9 21 होगा, 21 का आधा कीजिएगा तो क्या आएगा? 10,500 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चे? 10,500 आ जाएगा। ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य आपको पता चल गया तो क्रय मूल्य से आपने विक्रय मूल्य पता कर लिया। 20% के लाभ कमाना हो तो कितना में बेचना होगा? ये जीरो हो जाएगा, 12 25 60 का जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 12 25 60 का 12 25 60 का यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कम और 12 कम 12 हो जाएगा। 12,600 आपके सवाल का जवाब। 12,600 आपके सवाल का जवाब। ध्यान से देखिए और बताइए, आप सभी को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखिए और बताइए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या? अगला सवाल आपके सामने, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इसका जवाब आप। आइए बच्चे, यहाँ पे आपके सवाल का जवाब। एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 है। दो क्रमिक छूट के बाद एक व्यक्ति इस कमीज को 1200 में खरीदता है। पहला छूट अगर 12% है तो दूसरा छूट क्या होगा, आपको बता। ऐसे क्वेश्चन को सिंपल में करने का तरीका क्या होता है कि पहली बार हमने 1800 में बेचा, अंकित मूल्य 1800 है। दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद हमने 1200 में बेचा। पहला डिस्काउंट क्या दिया गया? 12%। 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है
तो आपने क्या किया, 12% डिस्काउंट, तो 100 से 12 कम में बेचा, यानी आपने 88 में बेचा। कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या कर देना है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और ये अनुपात कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, दूसरा डिस्काउंट पता कर लेंगे, वहां से हम क्या कर लेंगे, दूसरा डिस्काउंट पता कर लेंगे। अब इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। अगर आप कीजिएगा 12 से, 6 से कीजिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 से कीजिएगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 4 से कीजिएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से कीजिएगा 4 पचे 20 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा 11 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 25 हो जाएगा। क्रॉस में गुना कीजिएगा, 11 3 33 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 33 की वस्तु को 25 में बेचिएगा तो 8 का डिस्काउंट आपने दिया। ये डिस्काउंट प्रतिशत आपको बताना हो, 8 का डिस्काउंट दिया आपने 33 पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 800 को जब आप डिवाइड कीजिएगा, 800 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 33 से, तो लगभग किसके प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं 800 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 33 से डिवाइड। तो 33 दूनी क्या होगा, 66 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 आएगा। अब इससे कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में करेंगे। 4 बार में 4 3 12 का 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी 24 दशमलव जो होगा वही जवाब। 24 दशमलव में एक ही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का जवाब। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का जवाब। ये बात आपको समझ में आई। सर 88 कहां से आया, देखिए 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 12% डिस्काउंट का मतलब होता है कि अंकित मूल्य आपका अगर 100 है तो इस पे 12 का डिस्काउंट मिला, 12 कम में बेचेंगे, यानी कितना में बेचेंगे, 88 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 88 में बेचेंगे। क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए, चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए इसको आप, ऐसे सवाल जनरली कैलकुलेटिव, ऐसे सवाल क्या होते हैं, जनरली आपके कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपका अंकित मूल्य दिया गया 1800 रुपये। 1800 रुपया को 2 डिस्काउंट के बाद आपने कितना में बेचा, 1200 में। ये अंकित मूल्य है और ये बिक्री है। पहला डिस्काउंट दिया गया 12% का। 12% डिस्काउंट का मतलब है कि अंकित मूल्य को 100 मान लिया जाए तो 12 कम में बेचा जाएगा, 12 का डिस्काउंट मतलब 88 में बेचा जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके इसका अनुपात निकालना। अब ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया किसका, जो डिस्काउंट हमें पता नहीं है, दूसरा डिस्काउंट। उस दूसरे डिस्काउंट का अगर अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। अब इसे अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिल का 18 हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 दूनी 8, या फिर 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ये 8 से कटेगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा। एक काम कीजिए, पहले पहले आप क्या कीजिए, ये 2 से कटा दीजिए। 2 से कितनी बार में, 44 बार में चला जाएगा। फिर 4 से कितनी बार में, 11 बार में, और 4 से 25 बार में। क्रॉस में गुना करेंगे, 11 3 33 और 25 इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, 25 में 1 से तो 25। तो 33 पे 25 का डिस्काउंट, 25 में बेचा गया तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, 8 का डिस्काउंट दिया गया। ये डिस्काउंट प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। 8 का डिस्काउंट अगर 33 पे दिया जाएगा तो 100 से गुना करेंगे। जब हम 800 को डिवाइड करेंगे 33 से तो लगभग ये 24% के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा, 24.24% के आसपास आएगा। क्या आप लोग समझ पाए, एक बार बताएं। क्या आप सभी बच्चे समझ पाए, एक बार बताएं। या इसका दूसरा तरीका क्या है बनाने का,
दूसरा तरीका अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको अंकित मूल्य पता है, पहला डिस्काउंट पता है, तो पहले डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा वो पता कर लीजिए। अगर आप दूसरे वे में जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। एक तरीका आपने ये देख लिया, चलिए दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पता, अंकित मूल्य पता 1800। अब इसी 1800 पे पहला डिस्काउंट क्या है, 12% का। तो ये अंकित मूल्य कितना परसेंट पे होता है, 100% पे। तो 100% पे अगर अंकित मूल्य होता है तो 12% का डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य कहाँ पे होगा, 88% पे। अब इस वस्तु पे डिस्काउंट देने के बाद बेचा कितना पे गया, 1200 में बेचा। तो ये अगर विक्रय मूल्य है तो इसके लिए अंकित मूल्य का काम कौन करेगा, ये करेगा। फिर से वही बात आ जाएगी, फिर से क्या होगी बच्चे, वही बात आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको गुणा करके माइनस करके आप निकाल दीजिए, या और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 6 से करेंगे 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 से करेंगे 6 तरीका 18 हो जाएगा। अगर ये 2 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। 2 से ना करके हम डायरेक्ट क्या, चलिए 2 से कर दिया तो ठीक है। अब इसे 4 से भी कर सकते हैं, 4 से 11 हो जाएगा, और 4 से 25 हो जाएगा। इधर कितना आ गया, 33 आ गया, और इधर क्या आ गया, 25 आ गया। तो 33 को अगर आप 25 में बेचेंगे तो डिस्काउंट आपने कितने का दिया, 8 का। यही बात आ गई फिर से, डिस्काउंट 8 का किस पे, 33 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये लगभग किसके बराबर होगा, 24.24% के आसपास होगा। ऐसे भी आप जा सकते हैं, 24.24 के आसपास आपका जवाब। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अगर क्लियर हुआ तो अगले प्रश्न पे इसका जवाब। अगला सवाल आपके साथ दिया गया है कि अनिल 8 में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और उन्हें 12 में 10 की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अनिल 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और उन्हें 12 में 8 की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। आप इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर कोई आदमी 8 में 8 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदता है। 8 रुपया में 6 वस्तु खरीदता है और बेचने की बात आती तो 12 में 10 की दर से बेचता है। 12 में 10 की दर से बेचता है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये संख्या को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम इसे 30 बना सकते हैं, 5 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, ये भी 30 हो गया। यहाँ पे 5 से तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, 5 8 40, 3 से तो 12 3 36। तो उसको लॉस कितने का हुआ, 4 का। 30 रुपये के 40 के सामान को बेचेगा, 36 में तो 4 का लॉस हुआ। तो 4 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 10% है। यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, 10% का हुआ। 10% आपके सवाल का जवाब। देखिए यहाँ पे भी आप में से कई बच्चे गलत बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को फिर से। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो दिया गया पहले लिखिए। जैसे यहाँ पे प्राइस दिया गया, यहाँ पे संख्या दिया गया है। प्राइस में क्या कह रहा है कि आप 6 रुपया में 8 रुपये में 6 वस्तु खरीदते हैं, खरीदने के बारे में बात की जा रही है। जब बेचने की बात आती है तो आप 12 रुपया में 10 की दर से वस्तु बेचते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वस्तु को बराबर करते हैं। तो 6 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए हम इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। तो 30 वस्तु खरीदा और 30 बेचा। तो यहाँ पे रेशियो को बराबर करने के लिए 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, 40 हो जाएगा। 3 से गुना किया तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 36। यानी 30 वस्तु आपने 40 में खरीदा और 30 वस्तु आपने 36 में बेचा। तो लॉस कितने का हुआ, 4 का। तो लॉस प्रतिशत आपको बताना है। 4 का लॉस हुआ 40 पे, और इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 4 से 10 बार में जाएगा, ये कटेगा, 10% का लॉस होगा। आपको लॉस कितने का होगा बच्चे,
10% का। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा। आपका लॉस कितने का होगा? 10% का। 10% बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों, अगला सवाल, इसका जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए बच्चे, इसका जवाब दीजिए। अंकित मूल्य आपको दिया गया है, इस पे 3 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको, इसका विक्रय मूल्य बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी बताइए। तो अगर आप 2000 रुपये के सामान पे 3 डिस्काउंट देते हैं, 30% डिस्काउंट मतलब 70% पे बेचेंगे, 20% डिस्काउंट मतलब 80% पे बेचेंगे, 10% डिस्काउंट मतलब 90% पे बेचेंगे। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये 20 से 4 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में, ये और ये कट जाएगा। उसके बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0 से 3 0 कटेगा। 5 से कीजिएगा, 14 25 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 14 दवा कितना हो जाएगा? तो 14 दवा आपको यहाँ पे पहले गुना कर दीजिए किससे, यहाँ पे 2 भी आपको दिया गया है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 पे पहले गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 36 से गुना, 28 और 36 में गुना करके बताइए कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर 28 और 36 में गुना करेंगे, 6 8 48, जिसके लास्ट में 8 होगा वही जवाब होगा। 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी गुना करने पे कितना आएगा? 1008। यही आपके सवाल का जवाब। 28 और 36 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1000, 1008 आएगा। 1008 आपके सवाल का जवाब। ये बात आप लोग को समझ में आया? चलिए अगला सवाल। अब इस सवाल को मैं आपको देता हूं बच्चे होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेली मैं आपके लिए क्लास लेकर के आता हूँ 1 बजे से, शानदार और बेहतरीन आपके लिए प्रैक्टिस क्लास कराई जा रही है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। रात 11 बजे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको परसेंटेज टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दूसरी एडमिट कार्ड कब आएगा, तो किसको अब साथियों क्लियर कर दिया है। मैंने ये जो पिछले साल एग्जाम कराया था एमसीपी आगे इस बार करा रही थे साथियों आपकी फुल रेंज का